तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिर थे राम राम। फिलहाल संदीप वैद के पास बैठे हैं भाई भिवानी के अंदर मेन बस स्टैंड के सामने इनका है ट्रस्ट है भाई, जन कल्याण ट्रस्ट। तो ये पंडित जी हमारे साथ हैं, ये अलवर के हैं और अलवर राजस्थान के और बरसाना के अंदर रहा करती है यूपी, और अब ये भिवानी बैठे हैं। भिवानी क्यों बैठे हैं वह बात पंडित जी खुद बताओगे। पीछे भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर अपनी धर्मपत्नी के ऊपर उन्होंने एक लांछन लगा दिया था बहुत बड़ा चरित्रहीन होने का। तो आज उसी बात की सफाई लेकर पंडित जी जो है मीडिया के सामने आए कि भाई मैं जो मेरी गलती हुई है वह बात मैं सुधारना चाहूँ। इनकी दो पत्नियाँ, दो शादी हो चुकी हैं, इनकी दो शादी हुई हैं, तो पूरी बात बताओगे और ये क्या सफाई देना चाहूँ कि अपनी तरफ तक कहना चाहूँ। अब जब इन्होंने भूल का जो है ना आभास हो गया है, गलती स्वीकार कर रहे हैं, तो पंडित जी पहले तो राधे राधे। राधे राधे। तो आप क्या कहना चाहो कि आप गेल बीती सारी बताओ। देखिए, सबसे पहले सभी भाई बंधु माता बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राधे जी। और बात यह है कि सबसे पहली बात तो कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुगवानी, सबके अंदर परम पिता परमात्मा का निवास होता है जी। लेकिन मेरे लिए तो ये कुछ अलग हटके नज़र आई ये बात कि कुल मिलाकर के अंदर से भी कुछ अलग होते हैं लोग और बाहर से भी कुछ अलग होते हैं। तो एक भजन मैंने सुना था बचपना में और तो अच्छा चल रहा है और दुनिया भी जानती है जी कि घर घर में रावण बैठे इतने राम में कहाँ से ले गया हूँ। कुल मिलाकर के क्या है कि कहावत है कि घर को दीवार बिंगारे आ रहो, घर को बिंगारे सारो। कुल मिलाकर के एक धर्म का भाई बन गया और उसने हमारे परिवार को तितर बितर कर दिया। आपकी पत्नी का धर्म का भाई बन गया एक आदमी। कौन था वो? जगदीश बागड़ा है, थाना गाजी का रहने वाला है, तूड़ा बेचता है। उसने मेरे मतलब यानी कि जो मैंने अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था उसने नज़र लगा दी मेरे घर में, ये मान के चलो। तो आपकी दो पत्नियां हैं? हाँ, दो पत्नी हैं। पहली वाली के दो बच्चे हुए, वो एक मकान लिया था उसमें प्रेत आत्मा थी, दोनों बच्चे खत्म हो गए। पहली पत्नी क्या नाम है? सावित्री नाम है उसका नाम जी। और दूसरी पत्नी? राधा नाम है दूसरी जी। उनके क्या संतान है? उसके एक लड़का एक लड़की है, दोनों की शादी कर दी और लड़का लड़की अपने पैरों पर खड़े हैं। और कुल मिलाकर के ये मैं खुद भागवताचार्य हूँ और करीबन 30-32 साल पहले मैं वृंदावन रहा था और 8-10 साल से थाना गाजी रह रहा हूँ अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो पंडित जी कहने की बात यह है कि आप कुल मिलाकर आप दो ही बच्चे हैं? हाँ, पहली और दूसरी पत्नी से मिला के दो बच्चे। हाँ, यानी कि हम दो, हमारे दो जी। कुल नहीं, हम तीन पंडित जी नहीं यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम दो, हमारे हाँ हम तीन है कि मतलब यानी कि तो दो शादी क्यों की पंडित जी आपने बताओ। वो ऐसा है कि बड़ी वाली के दो बच्चे हुए जी, वो यानी खत्म हो गए है ना। ये कि प्रेत आत्मा रहती थी उसके अंदर, तो दीपक जलाते थे पुराना मकान के अंदर। 82 लाख का मकान लिया था मैंने, तो उसके अंदर यानी प्रेत आत्मा रहती थी। आपकी पत्नी के अंदर? नहीं, उस मकान के अंदर। अच्छा, मकान के अंदर। सस्ते के हिसाब से, वैसे 2-2.5 करोड़ का मकान था वो जी, लेकिन चटमंगनी पट विवाह के हिसाब से हमने वो जल्दी खरीद लिया जी। किसी ने पर अड़ोसी पड़ोसी ने किसी ने ये नहीं कहा कि इसके अंदर प्रेत आत्मा रहती हैं जी। बताया करते थे। अब बाद में लोग बताते हैं कि इसके अंदर एक कुआं है, कुआं पे मतलब ढाने पे मूड़ा बैठ करके हुक्का गड़गड़ाया करता था। अच्छा। और सोने की सांकड़ से पानी खींचा करता था। अच्छा। ऐसे हमने देखा इस मकान के अंदर। तो अगर ऐसा मुझे कोई बता देता तो या तो मैं लेता नहीं जी, और ले भी लेता तो कुल मिलाकर उसको उपाय करता, जैसे मैंने बाद में किया है। आज उसके अंदर भागवत भी कर दी, कुल मिलाकर के 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप भी कर दिया। अच्छा। प्रेत आत्मा छूट गई, मनुष्य रूप में आ गया। अब किराएदार रह रहे हैं उसमें, किसी की आँख तक नहीं दुखाई थी। तो आपकी एक पत्नी और 2 संतान उस प्रेत आत्मा की वजह से हाँ चली गई। अब उसने बड़ी ने ऑपरेशन करा लिया। अब बड़ी ने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब सक्सेस नहीं हुआ तो फिर अब कुल मिलाकर के ये कि बड़े भाई जो थे उसके लड़के को मैं गोद लेना चाहता था समाज में, यानी कि जो कि कुल मिलाकर के यही है कि होनहार नहीं माने चला करो चतुराई, जो विधाता ने लिख दी है वही होकर रहता है। अब कुल मिलाकर के ये कि उसने अपने चाचा की लड़की को ले आई, वो विधवा हो गई। आपकी पत्नी अपने चाचा की लड़की को आपके घर ले आई? हाँ, मतलब यानी कुल मिलाकर हम गए, जयमाला डली है बाकायदा, मतलब शादी करवा दी आपकी बात है? दूसरी शादी करवा दी जी। मैंने उसे काफ़ी मना भी किया लेकिन नहीं मानी। कुल मिलाकर के ये है कि नारी हट होती है, नारी के हट के सामने। और मैं ये कहता हूँ कि भाई डबल शादी कोई मत करिए। अगर सुख शांति से ज़िंदगी जीना है ना, उस इंसान को डबल शादी नहीं करना है। तो आप बता रहे थे कि आपके तो पारिवारिक परंपरा हाँ वैसे चली आ रही है। ये तो मेरे बाबा के 2 थी, मेरे बाप के 2 थी और मेरे भी 2 हैं। कुल की रीत ताल की मोहरी बहुत नहीं, तो थोड़ी थोड़ी ये चली आ रहा हो सिस्टम। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि मैं तो यही कहता हूँ
कि डबल शादी जहाँ तक बन पड़े टालने की कोशिश ही करे, चाहे तुम्हारा गृहस्थ चले या ना चले, वंश चले ना चले। क्योंकि मैं खुद यानी कि सामर्थ्यवान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी, जब मैं यानी कि इस ज़िंदगी में धोखा खा गया तो वैसे इंसान की तो बेसाती क्या है, उसको तो मरना ही पड़ेगा कुल मिला करके। क्योंकि सौत चून की भी बुरी होती है और आपसी में झगड़ा होने चालू हो गया। कुल मिलाकर के जो मैंने बैनर लगा रखे थे थाना गाजी में हैं राष्ट्र जागरण पुरोहिता के नाम से और इस तरीक़ा से भागवताचार्य, तो वो लोग कहने लगे कि यानी कि ये खुद में अपने घर में सुख शांति नहीं कर सकते तो हमारे घर में क्या है, इसमें गर्मामी इंसान की होती है, ख़त्म होती है। तो इसलिए कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर हम किसी से कहें कि भाई तो बीड़ी मत पीना है और हम बीड़ी पी रहे हैं तो वो कहेगा ब्याज जी आप भी तो बीड़ी पी रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमें कैसे चलना चाहिए, हमारा गृहस्थ कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि प्यार और सहकार से भरपूर परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ ऐसा कर दिया। उसका जो जगदीश जो बागड़ा है मतलब तूड़े की टाल वाला, जो आपकी पत्नी का धर्म का भाई बना है, उसका मुनीम है सुरेश नाम का। आपकी कौन सी पत्नी का, राधा का या बड़ी वाली का, सावित्री जी का? हाँ, तो उसके मुनीम ने कहा है कि देखो ये ताल वृक्ष पड़ता है कुशालगढ़ के पास में, नारायणपुर रोड पे पड़ता है। वहाँ एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक महात्मा रहता है, एक कहते हैं मतलब तांत्रिक ही महात्मा है वो। तो उस पे से उसने कुछ कराया, 11,000 रुपये दिए थे और वो गंडा लाया, गंडा कमर में बांध दिया। किसके? मेरी घरवाली के, सावित्री जी की। सावित्री की। तब से वो मेरे से उठपटांगे बातें करने चालू कर दिया। कितने साल हो गए बातों को? करीबन यानी कि 3-4 साल हो गए इन बातों को। तो अब मैंने सोचा मैंने कि भाई ये आए दिन झगड़ा होता, ये निकल जाती बाहर, राधा पकड़ के लाया करते थे, दुनिया तमाशा देखा करती थी। क्योंकि ये बड़ी वाली को अच्छा नहीं लगता था, इसकी ये कामचोर थी छोटी वाली। ये राधा नाम था और जबकि मैं ब्यास गद्दी पे बैठ करके ये कहता कि भाई राधा राधा मत लीजिए आप। हाँ, राधा राधा कहने से मतलब कुल मिला करके ये कि ब्यादा मिट जाती हैं, लेकिन ये उल्टी ब्यादा भी बन गई, बिदका भी बन गई। ना खाया ना खाने दिया, जो खेतों में बिदका होता है वो ना खाने देता है ना खाता है, इस तरीका का सिस्टम बना दिया। और आज हमें यानी कि कुछ ज़िंदगी में अच्छी खासी ज़िंदगी जीते और समाज में भी नाम उंगली उठती। और एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं भागवत करके आया करता था कहीं से, तो इनका अलग अलग मधूम थे दोनों के। तो बड़ी वाली तो लगाया करती थी कैसेट, पहले ऐसे चलती थी मतलब जो थारी में घूमती कैसेट इस तरीक़ा से, और ऐसे चलता था पहले। ये बॉक्स तो बाद में चले हैं। तो वो लगाया करती थी बड़ी वाली, मैं उसके पास जाया करता था। क्योंकि मैं जब छोटी वाली के पास जाता तो वो ये कहती थी कि अब तो वो ही अच्छी लगेगी, मैं तो अब यानी कि अच्छी नहीं लगती हूँ। क्योंकि उसका भी दिल दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भजन भी गाते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो बड़ी वाली को मैं ज़्यादा महत्व दिया करता था। अच्छा जी। तो खास वजह पंडित जी इस बात की? खास वजह ये थी कि वो बड़ी नहीं तो वो छोटी वाली, आज मेरी औकात नहीं जो मैं छोटी वाली से शादी कर सके हो। अच्छा। लेकिन वो बड़ी वाली की राजी थी, क्योंकि वो मेरी जो बड़े भाई का घर वाली थी उसने उठपटांग बोल दिया कि इसके मुँह देखने का धर्म नहीं, 2 लालों को खा गई। तो पंडित जी आप बता रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे आपकी पत्नी का धर्म का भाई बन गया और उसने आपकी जिंदगी तहस नहस कर दी। ठीक है, अब आप सफाई में अपनी पत्नी को क्या कहना चाहते हो वो बताओ। ये है कि लोगों ने जो मतलब जो दुश्मन थे मेरे जी, वो अंदर से दुश्मन और मेरे पास में बैठने वाले थे, मेरे ही लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया कुल मिलाकर जी। इन दोनों को भड़काना चालू कर दिया। कुल मिलाकर के ये है कि आपसी में इतना आए दिन झगड़ा होने लगा। तो कहते हैं कि जहाँ समझ ना संपत नाना, जहाँ कमित ना विविधता ना जाना। घर का जो झाड़ू होता है वो टूट करके बिखर जाता है, वो भी कचरा में जाता है जी। आज मतलब काजू की संगठन होए तो कुल मिलाकर के ये है कि सोनी होती है तो वो बड़ी मुट्ठी लाती तो फुलगई खाती, कुल मिलाकर के ये मान लीजिए आज चित्र परिवार में हो गया। तो मैं तो सभी दर्शकों भाइयों से यही नम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि बड़ी वाली पे जो दुनिया के कहने से मैंने आंखों से तो नहीं देखा, तो मेरे लिए तो गंगा की तरह पवित्र है, तो मैं पाप का भागीदार नहीं बन सकता। क्योंकि मुझे सभी नागरिक परिवार ने दुष्कार पट्टा लगाई है। तुम जो सोच के बैठे बड़ी वाली नहीं है, जवानी में तो उसने नहीं किया, बुढ़ापे में करेगी क्या ऐसा काम। तो आज मुझे उसका एहसास भी हो गया, मैंने भूल भी लिया और मैंने काफ़ी दुख उठा लिया। मैं उनसे उत्तर नहीं कहूँगा
और मैं क्षमा चाहता हूँ। सावित्री के को मैं आज ही अपनाना चाहता हूँ और इंदिरा से सावित्री मुझे अपनाने की कोशिश करे, मेरा यही कहना है। और मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। भाई कहने की बात, सौ पते की बात एक ही है कि सावित्री आज भी अपने सत पे है, लेकिन सत्यवान बिगड़ गया। कहने की बात यह है। हाँ तो सत्यवान बिगड़ गया था और आज जो है ना पंडित जी ने अपनी भूल का एहसास हो गया। भाई उस दिन फ्लो लगा लो, भावना में बह कर लगा लो, या किसी भी तरीके से एक मजबूर आदमी जो मतलब दर दर की ठोकर खा रहा था तो उसने कह दी होगी। तो सावित्री मतलब माता जी, मैं तो मैं कहूंगा कि माता जी हाथ जोड़ के मैं भी आपका बड़का बराबर हूँ। हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट है कि आप इनकी बात को समझो और अगर ये माफी मांगने ला रहे हैं तो उनका आग्रह शाना बड़े, उनका आग्रह भाई अगर कोई गलती माने उसने माफ कर देना चाहिए। माफ करनी बड़ा होया करे, गलती माननी छोटा होया करे, तो अपना पैर ऊंचा रखो और एक जो है इनको माफी का मौका दो। तो भाई साहब वैद जी आपका क्या कहना है? भाई साहब सुनिए, सचिन पकड़ ली, मैं माइक पकड़ ले भाई। जो आज पंडित जी का जो हमने आज दर्द देखा ने, वो आज दर्शाने वाला दर्द था भाई। जो ये अंतरात्मा से रोए हैं, एक तो स्टार्टिंग में जब रोए थे और कि आज रो रहे हैं भाई। सावंतरी आंटी जी, पहले तो आपको मेरी हाथ जोड़ के राम राम है। और पंडित जी ने माफ कर दिए, ठीक है। पंडित जी नादान लगा लो जी, कुछ लगा लो, बकावा लगा लो जी, किमें लगा लो, बकाओ माँ के तो प्रभु श्री राम ने सीता को भी सती कर दिया था। आग में अग्नि परीक्षा दे दी थी तो भी विश्वास ना, तो भी वहाँ सीता माता चली गई थी। तो सावित्री माता जी, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस पंडित जी को माफ कर दो, ठीक है। और इसको अपना लो। इसका दिल नहीं लगता, पूरे दिन आज इस आश्रम में इसने आए हुए कम से कम 10-15 दिन हो गए। पूरे दिन रोता रहता है, पूरे दिन इन्हें जब तक वीडियो बनवाई है फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आपके ऊपर लांछन लगाया है। हम भाई बोलते हैं अंकल जी खाना खा लो, तो ना तो ये खाना खाता है ना कुछ करता है, बस ऐसे ही गुमसुम पड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह फोन कर लो, कल निशाना हो भाई देखो ये भी बुरी सोच जा, ये भी सोचा भाई मैंने के सावंतरी के ऊपर लांछन लगा, आप तो सावंतरी रहोगे हमेशा, ठीक है। और आपने ऊपर भाई ने आपको ऊपर लांछन लगाई, आपने उल्ट वापिस ले देखो। एक मुंह से पानी लेकर जाओ तो उल्टी ना हो, दुनिया पब्लिक ने देखा है। लेकिन आज ये खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, बस पूछो मत, ठीक है। तो माता जी आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन्हें माफ कर दो। आप हमारी माता हो, ये हमारे पिता के समान पिता तुल्य हैं, ठीक है। तो भाई यही बात करना चाहूँगा। तो भाई वैद जी ने भी, संदीप भाई ने बहुत बढ़िया बात कही। और देखो नुका अगर बड़ा शाना नुका अगर भाई बिगाड़े कुछ नहीं दे रहा, बस है दे रहा जो दे रहा है, तो बसा लोगे तो बढ़िया रहेगा। महाराज वर्ग राजी हो जाएंगे, हमारी भी आत्मा में शांति मिलेगी। और एक वीडियो फिर दोबारा बनाओगे, अगर आप जो है ना पंडित जी ने माफ करो तो दोनों के साथों बनाओगे। और हाथ जोड़ कर यह रिक्वेस्ट है कि माफ करो और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर करियो। यह वीडियो वहां तक जानी चाहिए, माता जी का जो है ना करना, तो यह बात पूछनी चाहिए कि पंडित जी परेशान है, माफी मांगना रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना रहे हैं। और